अब उनकी 8-10 घंटे की जॉब होती थी, वो उस व्यक्ति को रोज देखते थे। तो एक दिन उत्सुकतावश उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा ये खिलौना कितने का है? अब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसको लगा कि शायद मेरा कस्टमर है, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये जो खिलौना है इसकी कीमत 100 रुपए है, अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं 100 रुपए। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने यह पूछा कि 100 रुपए तो है, लेकिन मैं इस व्यापार को करना चाहता हूं, तो कृपया करके मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं इस व्यापार को करता हूं तो कितने पैसे मैं कमा सकता हूं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने यह बात बोली कि ये जो खिलौना है मुझे 70 रुपए का पड़ता है, लगभग 30 रुपए में इस खिलौने से कमा लेता हूं, प्रत्येक खिलौने से 30 रुपए में कमा लेता हूं। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कितना काम कर लेते हैं, कितने पैसे? तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं लगभग 4 से 5 घंटे काम करता हूं और 10 खिलौने के आसपास में बेच लेता हूं, तो मेरी जो इनकम है वो 300 रुपए के आसपास हो जाती है। अब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या करेगा, सेम वही प्रोसेस, लेकिन कुछ लोग बिलियनियर माइंड के भी होते हैं, कुछ लोग यहाँ से खा रहे हैं, कुछ यहाँ से खा रहे हैं, 95% जो है। तो उस व्यक्ति ने बुद्धि का प्रयोग करा, वो जहां से वो खिलौने आ रहे थे बल्क में, वो वहां पर गया। जैसे मैं आज बात करूं विजय जी के पास, तो वो वहां पर गया, उसने जाकर बात करी कि सर मुझे ये खिलौने चाहिए, मैं इनको बेचना चाहता हूं, कितने का पड़ेगा ये खिलौना? तो विजय जी ने ये बात बोली कि ये खिलौना 70 रुपए का पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं इतना ही देता हूं, आपको कितने लेने हैं? 5-10, क्योंकि उस व्यक्ति के पास इतने खिलौने लेने लगते थे बल्क में लोग। तब उस व्यक्ति ने ये बात पूछी कि सर खिलौने मुझे लेने हैं, मुझे ये बताइए अगर मैं 100 खिलौने लेता हूं तो मुझे कितने का पड़ेगा? तो एक बार के लिए तो विजय जी के चर्च में चले गए कि यार ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा अगर आप ये 100 खिलौने लेते हैं तो आपको 50 रुपए का एक खिलौना पड़ेगा, आप उससे अगर उसको लेते हैं। अब मजे की बात ये कि उस व्यक्ति के पास पैसे भी नहीं थे और इतनी बड़ी डील वो करके आ चुका था। उसने क्या करा, वो अपने 10 दोस्तों के पास गया। इमेजिन कीजिए 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि वो व्यक्ति आप है, वो व्यक्ति आप है। वो गया अपने फ्रेंड्स के पास जाकर के उसने बोला, अरे आप हम सब लोग पैसा कमा रहे हैं, आपसे 10 घंटे काम कर रहे हैं, पैसा नहीं बच पा रहा है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। अब कई लोग नहीं कर पाते, तो उन्होंने पूछा यार तुम ऐसे पागल बनाओगे, XYZ बहुत सारी चीजें। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, इस तरीके से अगर हम 4 घंटे जो व्यतीत करते हैं, आने जाने में खर्चा होता है, अगर हम खिलौने बेचें तो 200 से 300 रुपए कमा सकते हैं। 100 लोग थे लगभग उस पेट्रोल पंप में, काफी बड़ा था क्षेत्र वो, कई पेट्रोल पंप थे, सबसे उसने बात करी तो तकरीबन 10 लोग तैयार हो गए। कितने? 10 लोग। 100 लोगों को बताया, 10 लोग तैयार हो गए। उन 10 लोगों से बात तय हुई कि 10-10 खिलौने लेने हैं। वो व्यक्ति उनको वहां लेकर के गया और 10-10 खिलौने के हिसाब से कितने खिलौने लिए? 100। लेकिन बीच में उसने एक बात जरूर बोली थी कि आप जो खिलौने लेने जाओगे वो 70 रुपए का पड़ता है, 100 रुपए का बिकेगा। क्योंकि वो विजय जी से तो बात हो चुकी थी ना, भाई मैं लीडर हूं, मैं इतने व्यक्ति मेरे साथ आ रहे हैं और मैं ऐसा काम इस तरीके से होगा। अब उन 10 लोगों ने, यहां पर रहता है मोरल ऑफ द स्टोरी, 10 लोगों ने अपने खिलौने बेचे, 300 रुपए प्रत्येक व्यक्ति ने कमाया था। अब यहां पर जो वो व्यक्ति था जिसने उनको आइडिया दिया, उस व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से 20 रुपए कमाए। तो 30 रुपए ज्यादा है कि 20 रुपए ज्यादा है? 30 ज्यादा है, 20 ज्यादा है? हाँ, ऐसे लोग चाहिए थे यहाँ जो 20 वाले हैं, ऐसे लोग जबरदस्त क्लैपिंग 20 वालों के लिए, क्योंकि ये छोटी सी युक्ति समझ आ गई है हम लोगों को। अब वाकई में 30 रुपए ज्यादा है। प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो मेरे 2 घंटे में मूवी देख सकता था, मेरे 2 घंटे में दोस्तों के साथ बैठ सकता था, लेकिन मैं क्यों कमाऊं? अब 20 रुपए की अगर बात करता हूं तो 100 खिलौने, कैलकुलेशन कर लीजिए, 2000 रुपए पर डे, डायरेक्ट सेलिंग में 2000 रुपए पर डे उस व्यक्ति ने कमाए सिर्फ ब्रेन से। और जो लोग कमा रहे थे 300 रुपए, वो लोग वहां पर लगभग 4 घंटे उन्होंने टाइमिंग भी दी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारे डायरेक्ट सेलिंग का। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं, कंपनी ने बना दिया, अब कंपनी इसको प्रमोट कर सकती है, उसके लिए 2-3 रास्ते उसके पास में अवेलेबल हैं। भाई सलमान खान बोल दे, शाहरुख खान बोल दे, तो कौन जा रहा है वहां पर? लेकिन किंतु परंतु यही काम कंपनी ये बोलती है कि मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया, ये पैसा मैं जो मैं दूसरे लोगों को देना चाहती थी, अब मैं आपको दूंगी। सपोज कीजिए दीपक कुमार जी ने अकबर अंसारी को बताया, बेंगलुरु की कंपनी है, लक्स का मालिक अगर खुद भी जाता बेचने के लिए तो क्या यमुनानगर तक लक्स पहुंचा सकता था? एक दिन में कितने लक्स बेच लेता? 2, 3, 4, 5, 10, वो भी अपने क्षेत्र में। लेकिन लक्स के मालिक ने क्या करा, उसने एक टीम बनाई, उस टीम के जरिए से आज आपके घर के महल्ले के जो छोटी से छोटी दुकान है वहां पर भी आपको लक्स साबुन देखने को मिल जाता है।
और उस व्यक्ति के हजारों की तादाद में लक्ष्य दिखते हैं। तो पावर कहां पे है? इक्वली है कि टीम के साथ है? तो हम लोग क्या करने के लिए आए हैं? टीम वर्क। अब मजे की बात यहां पर एक और आएगी, दूसरी मजे की बात आती है। कुछ लोग यहां पर पैसा कमाने के लिए आए। कितने लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाना है, ओनली फॉर मनी? डन। कुछ लोग यहां पर रिलेशन बिल्ड करने हैं, मान सम्मान के लिए। वो कितने लोग हैं? वो कम लोग हैं। चलिए अब इसी मुद्दे के ऊपर अपनी 2 मिनट की बात मैं रखता हूं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, आपके अंदर टैलेंट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। हमारे दादा ने कमाया, पिता ने कमाया। अगर मैं आप लोगों से यहां पर समझना, अगर मैं यहां पर पूछूं आपके दादाजी का नाम क्या है, शायद बता देंगे हम लोग। लेकिन अगर दादाजी के दादाजी का नाम पूछने की आवश्यकता पड़ गई तो कितने लोग बता पाएंगे? एनीवन? कारण? कारण भाई मेरे दादाजी मेरा वंश है, मेरे फिर भी मैं क्यों नहीं जानता उनका नाम? करंट की सोचते हैं। और कोई भी बता सकता है कि हम अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते? कारण? हाँ बिल्कुल, अरुण जी बताएंगे। एक जबरदस्त क्लैपिंग अरुण जी के लिए, बहुत जबरदस्त क्लैपिंग। शुक्रिया सर। बिल्कुल, मेरे दादाजी के दादाजी ने कुछ अलग नहीं करा। मुझे गांधी जी का नाम याद है, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद है, क्योंकि उन्होंने लीक सेट के कुछ ऐसा काम करा था कि जिसके लिए उनको सदा सदा लोग याद रखते हैं। तो इन्होंने मैंने एक एग्जांपल मात्र दिया, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। तो पैसा तो उन्होंने भी कमाया था, पैसा हम लोग भी कमा लेंगे। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की बात करता हूं तो 16 से ज्यादा कारण है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। मान सम्मान, जिसको घूमना पसंद है उसके लिए, जिसको अपनी इज्जत पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है उसके लिए, जो मल्टीप्लाई करना चाहता है अपने बिजनेस को उसके लिए है, पैसिव इनकम उसके लिए है। आज मैं यहां पर बोल रहा हूं तो ये मेरी एक्टिव इनकम है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मेरे साथ में 10 लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं, 10 लोगों को बुला रहे हैं और मैं भी किसी के लिए। तो यहां पर मैं एक और जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा मिस्टर दीपक कुमार सिंह जी के लिए, कि जिनकी टीम आगाज के अंदर हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति जिसने 3.5 साल पहले एक चीज सोची थी कि यार कुछ करना है, दोनों पैरों से मोहताज, चल नहीं सकते। उनके मन में एक चीज आई कि नहीं ये मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। उन्होंने उस चीज का प्रयास करा। आज लगभग 65,500 से ज्यादा लोगों की टीम है, पूरे इंडिया के अंदर उनका बिजनेस है और कहीं ना कहीं हम सारे लोग उसी बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। तो आज अगर हमारे दीपक जी काम ना भी करें तब भी उनके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो क्या ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा होता है? देखिए, मेरा यहाँ विचार किसी की भी भावना को आहत करना नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं बेस्ट है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी बेस्ट है। लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाए, भाई जरूरी नहीं है कि 100 साल लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो 100 साल करें। 100 साल नहीं, एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाए, एक ऐसा डिसीजन ले जाए जो लीक से हटके हो, तो हम 100 साल तक लोगों की नजर में, लोगों के जहन में जिंदा रह सकते हैं। तो बातें तो खैर इसी तरह चलती रहेंगी। लगभग आज के प्रोग्राम की आपको जानकारी दे दूं, कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट जो है उनमें से कोई भी एक व्यक्ति ये बता सकता है, मुझे आप लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो कोई भी एक न्यू प्रोस्पेक्ट ये बात बताइए कि आपको यहां पर क्या कह के बुलाया गया है? नीटू जी, जिसका भी कोई भी व्यक्ति ये बताए कि यहां पर उनको क्या कहकर बुलाया गया है या किस लिए वो यहां पर आए हैं? एनीवन? न्यू प्रोस्पेक्ट में काउंसलिंग के लिए। सर किस चीज की? मतलब वही जो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। और कोई और? हाँ देखिए, एक चीज बता कि आप लोगों को बताऊं, 2 घंटे के लिए आप मेरे हैं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, आप मेरे विद्यार्थी नहीं हैं, हम लोग एक फ्रेंड्स हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बिल्कुल इजीली आप लोग यहां पर बैठिए। आज आपको यहां पर ऐसी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप और आपका परिवार एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, कैसे आप और आपका परिवार एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। और आज के टाइम में शुगर, बीपी, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, इतनी गंभीर बीमारियां आ गई हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। तो उन सबकी जानकारी मिलेगी हमें यहाँ पर। साथ में एक और मजे की बात आती है कि मैंने मेरे परिवार को तो स्वस्थ कर लिया, क्या मुझे उससे कुछ और भी मिल सकता है?
तो निश्चित रहिए 2 घंटे हैं हमारे पास, भविष्य के घर में सारी चीजें आप यहां से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, सारी अचीवमेंट पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो आधार है हमारे संतोष कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जितने भी मोबाइल हैं प्लीज